क्या हाल है बच्चों? लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट चैप्टर दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल फॉर नाइन्थ एंट्रेंस। कौन से एंट्रेंस के लिए बेटा? नाइन्थ एंट्रेंस के लिए। हमारे पास है मेटल और नॉन मेटल्स। हमें स्टडी करना है इसमें क्या क्या? फिजिकल प्रॉपर्टीज, एंड केमिकल प्रॉपर्टी। किसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी बेटा? मेटल का और नॉन मेटल्स का। फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक, हमें पता होना चाहिए फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं, केमिकली रिएक्ट करते हैं और बॉन्ड फॉर्म करते हैं। बॉन्ड फॉर्म करके वो एक नया कंपाउंड बनाएंगे, नया मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। जैसे आपका हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा बेटा? H2O बनाएगा। ठीक, आपको क्या मिल जाएगा? H2O मिल जाएगा, वाटर मिलेगा। हाइड्रोजन ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ और क्या बनाया? वाटर बनाया है। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज अलग हैं, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग हैं। और जो हमें नया मॉलिक्यूल, नया कंपाउंड हमारा मिला है H2O, उसकी प्रॉपर्टी क्या होंगी बेटा? डिफरेंट होंगी। किससे? बाकी दोनों से, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। बट फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं। रिएक्टेंट हम क्यों यूज कर रहे हैं वर्ड? जैसे मैंने एक पेपर लिया, पेपर को लेके मैंने उसे टीयर किया दो पार्ट में, तो आपका पेपर था, पेपर ने अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं की, पेपर ने अपना आइडेंटिटी को बिल्कुल भी लूज नहीं किया। हम, मेरा काम क्या था? पेपर पे लिखते हैं, हम नोट करते हैं कोई भी चीज को। ठीक, मैंने दो पार्ट में टीयर किया तब भी मैं उस पर नोट कर सकता हूं। तीन पार्ट में करूंगा, चार में कर दूं, पांच में कर दें, हम जित के पीसीज कर दें, तो एक छोटे पीस पे भी हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। वो क्या होगा? उसका फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? जहां पे केमिकल बॉन्ड बनाकर एक बॉन्ड फॉर्म होगा आपका और नया मॉलिक्यूल बन जाएगा। वही पेपर को मैं क्या करूं? बर्न कर दूं। किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। उसे क्या बोलेंगे हम? कंबशन। और कंबशन कैसा प्रोसेस है आपका? केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की तरफ। किधर चलते हैं बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी। देखो, हम मेटल कहते किसे हैं? मेटल्स की हमारी कॉन्फ़िगरेशंस क्या होंगी? सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि मेटल की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए। मेटल्स आपके कौन से होते हैं? जिनका आउटर मोस्ट शेल में जनरली 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। किसकी बात करी हमने बेटा? आउटर मोस्ट शेल की बात करी है, जहां पे आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या होगा हमारा? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल्स क्या होंगे? और उसमें हम कौन सी बात कर रहे हैं? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की। कौन से इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं बेटा? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की। क्या होगा आपका? 1, 2, 3। क्या होंगे बेटा? 1, 2 और 3 होंगे। जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल्स आर 1, 2, 3। ठीक, जिसके पास आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 होगा और 3 होगा, वो जनरली क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। और डोनेट करके कैसा बॉन्ड बनाते हैं? आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। कैसा बॉन्ड बनाते हैं? आयोनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे और डोनेट करके क्या बनाएंगे? आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, इनके ऊपर कैसा चार्ज आता है? इनके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। इनके ऊपर कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। इसी की वजह से हम इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं? दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। ये कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं। दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। जनरली हमारे मेटल्स कैसे होंगे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होंगे। इलेक्ट्रोपॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज आया कैसे? हमारे पास होते हैं एटम्स। एटम्स हमारा क्या है? सोडियम, Na। सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? माइनस चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एटम के पास, उतनी क्या होते हैं बेटा? प्रोटॉन्स होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर इक्वल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं आपके?
इक्वल होते हैं किसी भी एटम में, ठीक। तो कितने इलेक्ट्रॉन है सोडियम के पास? 11। तो कितने प्रोटॉन होंगे आपके? 11, ठीक। टोटल चार्ज अगर हम देखें 11 पॉजिटिव और 11 नेगेटिव, तो टोटल चार्ज कितना है आपका यहाँ पे? 0 है। और अगर सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2 8 1। आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम क्या करेगा? उसे डोनेट कर देगा। सोडियम क्या करेगा बेटा? उसे डोनेट कर देगा। डोनेट करने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन रह गए सोडियम पे? 10। बट प्रोटॉन कितने हमारे? 11 ही हैं, क्योंकि प्रोटॉन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं किसमें? केमिकल रिएक्शंस में। तो हमारे प्रोटॉन्स कितने हैं यहाँ पे? 11। चार्ज में कितना डिफरेंस आ रहा है? यहाँ पे 11 पॉजिटिव है, 10 नेगेटिव है। ओवरऑल डिफरेंस इन द चार्ज इज +1। तो सोडियम पे क्या जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। तो मेटल कैसे होते हैं हमारे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं और कैसा बॉन्ड फॉर्म करते हैं? एंड फॉर्म आयोनिक बॉन्ड। और कैसा बॉन्ड फॉर्म करते हैं बेटा मेटल्स? आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ठीक। तो मेटल्स हमारे कैसा बॉन्ड फॉर्म करेंगे? आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी है मेटल की, दे आर, ये सब प्रॉपर्टीज क्या है हमारी? हम जनरल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। दे आर जनरली हार्ड। मेटल्स कैसे होते हैं? जनरली हार्ड होंगे आपके और स्ट्रॉन्ग होंगे। दे आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग इन नेचर। मेटल्स कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं, एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ठीक है। एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। मेटल्स कैसे होंगे आपके? जो चीज हार्ड है नेचर में, ठीक, वो दिखने में कैसी होगी? सॉलिड होगी, तभी वो क्या है आपका? हार्ड है। तो मेटल्स कैसे होते हैं? दे आर सॉलिड इन नेचर। मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर। मेटल्स कैसे होंगे बेटा? सॉलिड होंगे नेचर में। एक्सेप्ट क्या होगा आपका? सॉलिड होंगे नेचर में, सॉलिड इन नेचर इन रूम टेम्परेचर। सॉलिड होंगे, रूम टेम्परेचर लिख लेते हैं, सॉलिड ऑन रूम टेम्परेचर। मेटल कैसे होते हैं? सॉलिड होंगे कहां पे? ऑन रूम टेम्परेचर, ठीक। एक्सेप्ट मरकरी, एक्सेप्ट मर्क्यूरी। मरकरी क्या होता है आपका? लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। मरकरी किस फॉर्म में मिलता है आपको? लिक्विड फॉर्म में मिलता है, ठीक। ये मेटल्स की क्या हो गई? ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हैं। उसके बाद आता है मेटल की प्रॉपर्टी, जो चीज हार्ड होती है, जो चीज सॉलिड होती है नेचर में, उसको ब्रेक करना। उसको ब्रेक करने में क्या चाहिए हमें? ज्यादा एनर्जी चाहिए। सॉलिड है, सॉलिड को क्या करना होगा? हमें मेल्ट करना होगा। और जिस चीज को मेल्ट करते हैं हम, जब सॉलिड को मेल्ट करेंगे तो एनर्जी क्या चाहिए होगी आपको? हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट एंड आपका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा मेटल्स का? मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा बेटा? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स आर जनरली हाई। कैसा होता है मेल्टिंग पॉइंट? बहुत हाई होता है मेटल्स का, जनरली हाई होता है। और हाईएस्ट किसका है? हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमंग द मेटल किसका है? टंगस्टन। सिंबल होता है W, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट हाई हो गया है। अब जो चीज हार्ड है, सॉलिड है, अगर मैं उसे क्या करूंगा? किसी हार्ड ऑब्जेक्ट के साथ बीट करूंगा उसे, ठीक है। बीट करने पे, जैसे मेरे पास मार्कर है, ये किसका है? कार्बन का बना हुआ है, पॉलीमर्स का बना हुआ है, ठीक है। इसको मैं हिट कर रहा हूं अपने हैंड पे, एक हार्ड ऑब्जेक्ट से, ठीक। इसे हिट करने पे एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो साउंड प्रोड्यूस करेगा, और साउंड भी कैसा? रिंगिंग साउंड। रिंगिंग साउंड कैसा? रिंगिंग साउंड, जो कहां पर होता है? जैसे आपके कॉइन को ड्रॉप करने पे होता है, ठीक। तो मेटल्स क्या करते हैं? मेटल्स क्या करते हैं? आपके रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। दे आर सोनोरस इन नेचर। कैसे होते हैं मेटल? दे आर सोनोरस इन नेचर, दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। क्या करते हैं? दे
प्रोड्यूस्ड रिंगिंग साउंड। मेटल क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा? रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, मेटल कैसा साउंड प्रोड्यूस करते हैं? रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद आता है एक प्रॉपर्टी आपकी, जो चीज हार्ड है, सॉलिड है, उसको हम क्या करेंगे? बीट करेंगे, किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से हिट करेंगे, तो वो क्या होगा? एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो चीज थिन शीट में कन्वर्ट हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? मेलिएबल इन नेचर। दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल इन नेचर। डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी हमारी क्या हो गई है? जिसे हम एक वायर में कन्वर्ट कर दें, किसी वायर में, थिन वायर में, दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल इन नेचर। ठीक, कैसे होते हैं? मेलिएबल और डक्टाइल होते हैं। मेलिएबल और डक्टाइल की बात कर रहे हैं हम। मेलिएबल मतलब ड्रॉन इनटू थिन शीट, ड्रॉन कर सकते हैं हम किसमें? थिन शीट में। और कैन बी ड्रॉन इनटू ए थिन वायर, कन्वर्ट कर सकते हैं हम किसमें? इनटू ए थिन वायर। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? इन्हें ड्रॉन कर सकते हैं थिन शीट में और थिन वायर में। ठीक, और इसका हमारा एग्जाम्पल क्या होगा? गोल्ड, जिसको हम क्या कर सकते हैं? थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं और हम थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद होती है मेटल की एक प्रॉपर्टी। मेटल्स क्या करते हैं? आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। दे कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्या करते हैं? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कंडक्ट करते हैं, क्योंकि मेटल्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं हम, तो ये क्या करते हैं? डिसॉल्व हो जाते हैं आयंस की फॉर्म में। जैसे हमने Na लिया और क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराया, NaCl, वहां पे क्या है? उसके पास आयंस की फॉर्म में हो गए। और जो आयंस होते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। कोई भी चीज दो पार्ट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, तो उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो या फ्री आयंस हो। मेटल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। और सबसे ज्यादा हाईएस्ट कंडक्टिविटी किसकी होती है आपकी? सिल्वर। हाईएस्ट कंडक्टिविटी किसकी होगी बेटा? सिल्वर की होगी। ठीक है, हाईएस्ट कंडक्टिविटी किसकी होगी आपकी? सिल्वर की होगी। उसके बाद आता है डेंसिटी। डेंसिटी कैसी होती है मेटल की? हाई होती है। डेंसिटी का मतलब होता है मास टू वॉल्यूम रेशियो। मास टू वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, मास टू वॉल्यूम रेशियो कैसा होता है आपका? मेटल्स का हाई होता है, मींस कितने कम वॉल्यूम में कितना ज्यादा मास है किस चीज का। क्या होता है मास टू वॉल्यूम रेशियो? कितने कम मास में, कितने कम वॉल्यूम में कितना ज्यादा मास है किसी चीज का, वो क्या होगा आपका? मास टू वॉल्यूम रेशियो होगा। ठीक, और डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है? ऑस्मियम की। किसकी होती है बेटा? हाईएस्ट किसकी होती है आपकी? ऑस्मियम की। उसके बाद आता है मेटल का कलर कैसा होता है। मेटल्स जनरली दो कलर में मिलते हैं, किसमें? सिल्वर और ग्रे कलर में। मेटल्स किसमें मिलते हैं? सिल्वर एंड ग्रे कलर, एक्सेप्ट गोल्ड। कैसा कलर होता है? येलो कलर में होता है हमारा। और मेटल्स कैसे होंगे? लस्ट्रस होंगे, हैव शाइनी अपीयरेंस। शाइन करते हैं मेटल्स। मेटल्स कैसे होते हैं? शाइनी अपीयरेंस के साथ होते हैं आपके। ये क्या थी? मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। ये क्या थी बेटा? मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज थी आपकी।
ठीक, इसके बाद आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, के बाद आता है आपका सेकंड पार्ट, मेटल्स का ही करते हैं पहले, बाद में नॉन मेटल कवर करेंगे। ठीक, पहले मेटल को इजीली पूरा कवर करते हैं, फिर आती है हमारी प्रॉपर्टीज। कौन सी? केमिकल प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज आती है बेटा? केमिकल प्रॉपर्टीज, कि मेटल कैसे रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ? जो एनवायरनमेंट में हमारे प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के साथ। एनवायरनमेंट में हमारे पास वाटर है, हमारे पास क्या है? एसिड्स हैं। ठीक, मेटल कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? पहली प्रॉपर्टी है रिएक्शन, किसके साथ है बेटा? पहली रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन किसके साथ देखना है हमें? ऑक्सीजन के साथ देखना है। मेटल्स किसके साथ रिएक्ट करते हैं? मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं? टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। क्या फॉर्म करते हैं बेटा? मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। और मेटल ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है आपका? बेसिक नेचर होता है। कैसा नेचर होता है इनका? बेसिक नेचर होता है। मेटल ऑक्साइड्स कैसे नेचर के होंगे आपके? बेसिक नेचर के होंगे। ठीक, अब मेटल हमारा कौन सा था? सोडियम। सोडियम रिएक्ट करेगा किसके साथ बेटा? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन क्या होता है? गैस। और क्या फॉर्म करेगा? Na2O, सोडियम ऑक्साइड। क्या फॉर्म करेगा मेटल हमारा? सोडियम जब रिएक्ट करेगा बेटा, सोडियम ऑक्साइड। ऐसे ही हमारा क्या रिएक्ट करेगा? Mg रिएक्ट करेगा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। और क्या फॉर्म करेगा? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये कैसे होते हैं हमारे नेचर में? दीज आर बेसिक इन नेचर। ये कैसे होते हैं हमारे? बेसिक होते हैं नेचर में। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आता है रिएक्शन किसके साथ? उसके बाद रिएक्शन आता है बेटा आपका रिएक्शन विद वाटर। मेटल का रिएक्शन किसके साथ आएगा? वाटर के साथ आएगा। वाटर के साथ जब रिएक्शन आएगा, वाटर हमें सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, और क्या होगा? गैस होगा, स्टीम की फॉर्म में होगा। सॉलिड रिएक्ट नहीं करते। बचता क्या है हमारे पास? लिक्विड और गैस। गैस का मतलब स्टीम। और लिक्विड फॉर्म में वाटर कैसा होगा आपका? या तो कोल्ड वाटर होगा या कैसा होगा? हॉट वाटर होगा। ठीक, अब मेटल का जब वाटर के साथ रिएक्शन होता है, वाटर के साथ रिएक्शन पे क्या करते हैं? मेटल्स रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। मेटल्स रिएक्ट्स विद वाटर। और वाटर कौन सा बेटा? कोल्ड और हॉट बॉइलिंग वाटर। कोल्ड या हॉट बॉइलिंग वाटर के साथ। हॉट वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड्स। अब मेटल हाइड्रोक्साइड्स का भी नेचर कैसा होता है हमारा? बेसिक होता है। ठीक, अब मेटल्स दूसरा रिएक्ट करेंगे किसके साथ आपका? दूसरा मेटल्स रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ ही। मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, रिएक्ट्स विद वाटर। और वाटर यहां पे किसकी फॉर्म में होगा? यहां पे होगा बेटा स्टीम की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में होगा यहां पे? वाटर स्टीम की फॉर्म में होगा। मेटल्स रिएक्ट विद वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम एंड फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। और क्या फॉर्म करते हैं?
मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, और यहां पर हमारा क्या निकलता है, एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। क्या रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन गैस। और मेटल जब यहां पे भी क्या करेंगे, रिलीज हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ठीक है, तो मेटल जब रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, वाटर कैसा होगा आपका, कोल्ड होगा या हॉट वाटर होगा, तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड्स बनाएंगे। और मेटल जब रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ, किसकी फॉर्म में, स्टीम की फॉर्म में, जो भाप होती है उसकी फॉर्म में रिएक्ट करेंगे, तो क्या बनाएंगे, आपका मेटल ऑक्साइड्स बनाएंगे, और क्या रिलीज करेंगे, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। रिएक्शन चेक करते हैं, मेटल्स रिएक्ट करते हैं कौन से, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, रिएक्ट करते हैं किसके साथ, विद वाटर। और वाटर कौन सा है बेटा, कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, एंड फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। और क्या फॉर्म करते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं। ठीक है, रिएक्शन कैसा होगा आपका, सोडियम रिएक्ट करेगा, किसके साथ रिएक्ट करेगा, H2O के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, और कैसे रिएक्ट करेगा, NaOH फॉर्म करेगा, और क्या रिलीज होगा आपका, H2 गैस रिलीज होगा। और जो ये H2 गैस है, जब हम इसे क्या करते हैं, बर्न करते हैं, कंबस्ट करते हैं, तो कैसे होता है, बर्न विद अ पॉप साउंड। पॉप साउंड के साथ ये बर्न होती है, किसके साथ बर्न होती है बेटा, ये पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। तो सोडियम ने रिएक्ट करा किसके साथ, वाटर के साथ, वाटर कैसा था, कोल्ड वाटर था, रिएक्शन कैसा था, वायलेंट रिएक्शन था, और क्या फॉर्म किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म किया। क्या फॉर्म किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म किए हैं। ठीक है, ये फर्स्ट रिएक्शन है आपका। सेकेंड रिएक्शन है, सेकेंड रिएक्शन है आपका क्या, मैग्नीशियम reacts with hot boiling water, हॉट बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और क्या बनाता है बेटा, बॉइलिंग वाटर के साथ भी मेटल हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, एंड फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड्स, और क्या रिलीज करेंगे, NH2 गैस को रिलीज करेंगे। यहां पे भी क्या होगा आपका, H2 गैस रिलीज होगा। ठीक, आपका क्या रिएक्ट कर रहा है, Mg रिएक्ट कर रहा है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, H2O के साथ रिएक्ट कर रहा है, और क्या बना रहा है, MgOH का होल ट्वाइस प्लस H2। और H2 कैसे रिएक्ट करता है आपका, H2 कैसे बर्न करता है आपका, पॉप साउंड के साथ बर्न करता है। ठीक, और MgOH ये क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स। क्या बनाया बेटा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स। थर्ड रिएक्शन है आपका मेटल का किसके साथ, थर्ड रिएक्शन है आपका मेटल्स रिएक्ट करेंगे किसके साथ, स्टीम के साथ। मेटल क्या रिएक्ट किसके साथ रिएक्ट करेंगे बेटा, स्टीम के साथ। और स्टीम के साथ रिएक्ट करने पे क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड्स। और मेटल ऑक्साइड्स कैसे होंगे आपके, बेसिक नेचर में होंगे। कैसे होंगे, नेचर में बेसिक होंगे। और इसमें क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। यहां पे क्या रिलीज होगा आपका, H2 गैस रिलीज होगा। और इसके कुछ ही एग्जांपल्स हैं आपको जो याद रखने, कौन कौन से मेटल करेंगे, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। ये तीनों क्या करते हैं आपके, मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, और स्टीम के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, स्टीम के साथ रिएक्ट करके ये बनाएंगे मेटल ऑक्साइड्स। और मेटल ऑक्साइड्स
बेसिक नेचर होंगे और क्या रिलीज करेंगे, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। क्वेश्चन यहां से आता है आपको कि कब मेटल हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं और ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो कब करते हैं बेटा, जब मेटल ऑक्साइड्स किसके साथ रिएक्ट करते हैं, स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। और कौन कौन से मेटल करते हैं, एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक। एक रिएक्शन देखते हैं, एल्यूमिनियम का देखते हैं। एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा किसके साथ, H2O के साथ, और क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड्स बनाएगा। अभी तक क्या बना रहे थे, हाइड्रोक्साइड्स बना रहे थे, OH, अब क्या बनाएगा, O। तो क्या बनेगा आपका, Al2O3 बनेगा, और क्या रिलीज होगा, H2 गैस रिलीज होगा, और Al2O3। ये मेटल ऑक्साइड्स किस तरीके के होते हैं आपके, ये मेटल ऑक्साइड्स होते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर। ये मेटल ऑक्साइड्स कैसे होंगे आपके, ये मेटल ऑक्साइड्स होते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, जो एसिड एज वेल एज बेस दोनों तरीके से बिहेव करते हैं। किसके तरीके से, एसिड एज वेल एज बेस। और वो कौन कौन से होंगे आपके, एल्यूमिनियम होगा, जिंक होगा, लेड होगा, और बेरिलियम होगा। इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं, किसके, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, जिंक ऑक्साइड ZnO, लेड ऑक्साइड PbO, बेरिलियम ऑक्साइड BeO। ये सब कैसे ऑक्साइड बनाएंगे आपके, ये सब क्या होंगे आपके, एम्फोटेरिक, जो आपके दोनों प्रॉपर्टी शो करेंगे, एसिड की भी और बेस की भी। याद रखना इसमें हमने किसे नहीं लिया है, आयरन नहीं करता है, आयरन सिर्फ बेसिक ऑक्साइड्स बनाएगा आपका। ठीक है, ये क्या था आपका, मेटल का रिएक्शन किसके साथ, ऑक्सीजन वाटर के साथ, मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ। अब चलते हैं मेटल का रिएक्शन किसके साथ, एसिड के साथ। मेटल एसिड्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, मेटल एसिड्स के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, मेटल्स रिएक्ट करेंगे विद एसिड टू फॉर्म salt and release hydrogen gas। क्या रिलीज करेंगे, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। मेटल रिएक्ट करेंगे किसके साथ, एसिड के साथ, और क्या करेंगे, सॉल्ट फॉर्म करेंगे, मेटल सॉल्ट, और क्या रिलीज करेंगे, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। ठीक है, रिएक्शन चेक करते हैं, चलो। सोडियम रिएक्ट करेगा किसके साथ बेटा, HCl के साथ। HCl कैसा होगा, डाइल्यूटेड होगा। डाइल्यूटेड मतलब जिसमें पानी ज्यादा हो, जिसमें पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा हो और एसिड का कंसंट्रेशन कम हो, ठीक, वो क्या होगा, डाइल्यूटेड होगा। Na ने रिएक्ट करा HCl के साथ, क्या बनाएगा, NaCl प्लस क्या गैस रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। हाइड्रोजन गैस वाटर के साथ रिएक्ट करने पे भी हो रहा था, हाइड्रोजन गैस आपका किसके साथ रिएक्ट करने पे भी होगा, एसिड के साथ रिएक्ट करने पे भी होगा। ठीक है, तो सोडियम रिएक्ट करेगा किसके साथ, HCl के साथ, क्या बनाएगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड बनाएगा। सोडियम क्लोराइड और मेटेलिक सॉल्ट, और क्या गैस रिलीज होगा, H2 गैस रिलीज होगा। ऐसे ही आपके Mg, मैग्नीज और Mn रिएक्ट करेंगे किसके साथ, रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, Mg को रिएक्ट कराना है किसके साथ बेटा, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HNO3, और क्या बनाएगा, Mg NO3 का होल ट्वाइस प्लस H2 गैस, मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाएगा आपका। ठीक है, तो मैग्नीशियम किसके साथ, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज किसके साथ रिएक्ट करेंगे, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ। ठीक है, कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद एसिड। क्यों नहीं करता है, बिकॉज इट इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है कॉपर, इसलिए क्या करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा। कौन से एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ, बट इट कैन रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड एसिड्स। लास्ट रिएक्शन आता है मेटल्स का,
उसके बाद रिएक्शन आता है आपका मेटल का रिएक्शन किसके साथ बेटा, सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ, मेटल्स रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन। मेटल्स किसके साथ रिएक्ट करेंगे, सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ। और मेटल्स कैसे करेंगे, हाई रिएक्टिव मेटल, जो मेटल आपका क्या होगा, हाईली रिएक्टिव होगा, डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। हाई रिएक्टिव मेटल क्या करेगा, लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, लेस रिएक्टिव मेटल। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो ज्यादा ताकतवर वो अपने से कमजोर को उसकी जगह से हटा देगा, जो ज्यादा रिएक्टिव वो अपने से कम रिएक्टिव को उसकी पोजीशन से हटा देगा। फॉर एग्जाम्पल आपने रिएक्शन कराया किसका, MgCl2 का, MgCl2 का किसके साथ कराया, सोडियम के साथ। सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। सोडियम क्या करेगा, NaCl फॉर्म कर लेगा, मैग्नीशियम को क्लोरीन के बॉन्ड से हटा देगा और खुद बॉन्ड बना लेगा और क्या रिलीज करा देगा, मैग्नीशियम अकेला रह जाएगा। जो कमजोर है वो हट जाएगा और जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, रिएक्टिव है, वो क्या होगा, वो खुद से बॉन्ड बना लेगा। तो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल यहां पे कंप्लीट होती हैं। इसके बाद हम चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा था, मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल अपोजिट है बिल्कुल। ठीक, चलो एक एक प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज चेक करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने क्या स्टडी किया था, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और कौन सा, आउटर मोस्ट शेल वाला कॉन्फ़िगरेशन। तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इनका, जनरली 4 5 6 7। ठीक है, इनका जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 4 5 6 एंड 7। दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ठीक है बेटा। नॉन मेटल्स कैसे होंगे, नॉन मेटल सॉफ्ट होंगे आपके, मेटल्स कैसे थे, हार्ड थे। नॉन मेटल्स कैसे एग्जिस्ट करेंगे, रूम टेम्परेचर पे, सॉलिड भी होंगे, लिक्विड भी होंगे और मोस्टली गैसियस होंगे। किस पे, ऑन रूम टेम्परेचर, ऑन रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे सॉलिड, लिक्विड और गैस तीन होंगे। सॉलिड कौन सा होगा आपका, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ, कार्बन का स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म कौन सा होता है, डायमंड, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड हार्डेस्ट, सबसे स्ट्रॉन्ग। गैस, जितनी भी गैसेज हैं, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ये सब क्या है आपकी लिक्विड, गैसियस स्टेट में। लिक्विड, ये क्वेश्चन आता है आपका, क्या है, कौन सा मेटल लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, ब्रोमीन। ठीक, कौन सा होगा आपका, ब्रोमीन। दे आर
नॉन डक्टाइल इन नेचर एंड नॉन मेलिएबल इन नेचर। नॉन डक्टाइल और नॉन मेलिएबल होंगे, एक्सेप्ट नॉन डक्टाइल में क्या आ जाएगा आपका, जो मेटल होता है, जो नॉन मेटल आपका डक्टाइल होता है, एक्सेप्ट ग्रेफीन, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफीन। कार्बन किसकी फॉर्म में, ग्रेफीन की फॉर्म में डक्टाइल हो सकता है। और मेलिएबल कौन सा होगा, एक्सेप्ट कार्बन इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ कार्बन नैनो ट्यूब। ठीक है, ये कैसे होंगे, सॉफ्ट से। सॉफ्ट में क्या होगा, एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड कैसा होता है आपका, हार्ड होता है नेचर में। दे आर नॉन लस्ट्रस, नॉन लस्ट्रस होते हैं, शाइनी अपीयरेंस नहीं होता, एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन का अपीयरेंस कैसा होता है आपका, शाइनी अपीयरेंस होता है। आयोडीन का अपीयरेंस कैसा होता है आपका, शाइनी अपीयरेंस होता है। उसके बाद क्या होता है, दे कैन नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे कैन नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, नॉन मेटल नहीं कंडक्ट करते हैं। किसे, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को, एक्सेप्ट ग्रेफीन। ग्रेफीन कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और ग्रेफीन क्यों करता है, क्योंकि उसके पास क्या होता है, ग्रेफीन कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों कर लेता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट, बिकॉज इट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। बिकॉज इट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद क्या है, नॉन मेटल्स कैसे होंगे, नॉन सोनरस होंगे। सोनरस नहीं होते हैं नॉन मेटल्स, कैसे होते हैं, नॉन सोनरस होते हैं। इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट क्रिस्टल ऑफ आयोडीन। आयोडीन का जो क्रिस्टल होते हैं वो थोड़े से सोनरस होते हैं हमारे नेचर में, बाकी कैसे होते हैं, नॉन सोनरस होते हैं। ठीक, दे हैव डिफरेंट कलर, दे हैव डिफरेंट कलर, अलग अलग कलर होते हैं नॉन मेटल्स के। जैसे कलरलेस है आपका, कलरलेस क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन गैस आपकी कलरलेस हो जाएगी। ठीक, उसके बाद आपका व्हाइट, व्हाइट कलर का होगा, क्या होगा, फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस। रेड कलर में भी होगा, क्या होगा हमारा, फास्फोरस, व्हाइट एंड रेड फास्फोरस। ये आप लोगों ने अभी स्टडी करना है, कहां पे, मैच स्टिक में। कहां पे हमें स्टडी करना है अभी व्हाइट एंड रेड फास्फोरस को, मैच स्टिक में। ठीक, ये हो गई हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। अब चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ। किधर चलते हैं बेटा, केमिकल प्रॉपर्टी। देखो जैसे मेटल्स की थी हमारी केमिकल प्रॉपर्टी, सबसे पहले हमने मेटल्स को किसके साथ रिएक्ट कराया था, सबसे पहले मेटल्स को हमने रिएक्ट कराया था किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ऐसे ही इन्हें भी रिएक्ट कराएंगे, इन्हें किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, इन्हें भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे। रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड। क्या बनाते हैं बेटा, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं।
और वो कैसे होते हैं? दे आर न्यूट्रल और एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? दे आर न्यूट्रल एंड एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स कैसे होंगे आपके? एसिडिक होंगे या न्यूट्रल होंगे। फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो रिएक्शन भी पढ़ना पड़ेगा हमें। ठीक, क्या निकालते हैं? रिएक्शन, कार्बन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ, और क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। कैसा होता है नेचर इसका? एसिडिक नेचर आएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। और वही कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। किसके साथ रिएक्ट करेगा? ऑक्सीजन, और क्या बना लेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, क्या बनाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल इन नेचर होता है। सेम कार्बन ने क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड, और उसी कार्बन ने क्या किया? मोनोऑक्साइड बना लिया है। कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो, एक ऑक्सीजन मोनोऑक्साइड, दो ऑक्सीजन डाइऑक्साइड। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन आते हैं। किसके साथ स्टडी किया था हमने? मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ। नॉन मेटल्स का भी किसके साथ स्टडी करते हैं? वाटर के साथ। नॉन मेटल डज नॉट रिएक्ट। नॉन मेटल क्या करते हैं बेटा? डज नॉट रिएक्ट विद एसिड। एसिड के साथ नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करते हैं, और वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। एंड वाटर, नॉन मेटल डज नॉट रिएक्ट विद एसिड एंड वाटर बिकॉज, क्योंकि क्या होगा बेटा? बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव। दे आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ये कैसे होते हैं? लेस रिएक्टिव होते हैं हाइड्रोजन से। सो दे डज नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन। अब जो भाई नॉन मेटल कमजोर हैं, और जो कमजोर है वो तो अपने से ताकतवर को उसकी जगह से नहीं हटा सकता है। रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आते हैं बेचारे, तो क्या होंगे? आपके हटा ही नहीं पाएंगे उसको पोजीशन से। अब थर्ड रिएक्शन आता है। थर्ड रिएक्शन क्या है आपका? जैसे हमने वहां मेटल का किसके साथ करा था? सॉल्ट के साथ। ऐसे ही नॉन मेटल का क्या करेंगे? सॉल्ट के साथ। नॉन मेटल्स रिएक्ट्स विद सॉल्ट। और कैसे रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल सॉल्ट के साथ? स्ट्रॉन्ग जो होगा आपका, हाई क्या? हाई रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल। जो नॉन मेटल क्या रहेगा बेटा आपका? हाईली रिएक्टिव होगा। वो क्या करेगा? लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव नॉन मेटल एंड फॉर्म सॉल्ट। नॉन मेटल और क्या बना लेगा? एंड फॉर्म सॉल्ट। अपना सॉल्ट बना लेगा, उससे हटा देगा उसकी पोजीशन से। एंड फॉर्म सॉल्ट। चलते हैं रिएक्शन की तरफ। रिएक्शन में क्या है? NaBr सोडियम ब्रोमाइड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ बेटा? क्लोरीन गैस के साथ। क्या बना लेगा? NaCl बना लेगा, और क्या रिलीज करेगा? ब्रोमीन गैस रिलीज कर देगा। ठीक, इसमें क्या हुआ है? सोडियम ब्रोमाइड रिएक्ट किया रहा है किसके साथ? रिएक्ट्स विद क्लोरीन गैस। ठीक, क्लोरीन गैस डिस्प्लेस। क्लोरीन गैस ने क्या किया है? डिस्प्लेस किया है किसे? ब्रोमीन को। ब्रोमीन फ्रॉम सोडियम ब्रोमाइड। ब्रोमीन को कहां से डिस्प्लेस किया है? सोडियम ब्रोमाइड में से। और क्या फॉर्म किया है? एंड फॉर्म सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। और ये रिएक्शन क्यों पॉसिबल हुआ है? क्योंकि क्लोरीन इज
मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन। ठीक है, यहां पे खत्म होता है हमारा मेटल नॉन मेटल की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टडी करेंगे कंबशन एंड फ्लेम। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज।